जिया जी आए, देख लिए हम दोनों को अच्छा रिलेशन बनाते हुए। अच्छा। देखिए फ्रेम में आपको एक पीड़िता दिख रही होगी, जिस पीड़िता की घटना मैं आपको बताऊंगा, ये सुन के आपको लगेगा कि आज के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में, किस तरीके से एक लड़का जो है प्यार के झांसे में लोगों को फंसाता है। और उसके बाद की घटना मैं पूरी इनसे जानूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। क्या आपका घर कहाँ हुआ? जमुई जिला। जमुई। और लड़का कहाँ का है? नवादा जिला का। नवादा जिला। कैसे आपकी जान पहचान हुई? मेरे गांव में उनकी दीदी का शादी हुआ है। मेरा गांव का वो साला लगता है। अच्छा। वो 5-6 साल से मेरे से बात कर रहे थे और शादी का वादा करके वो बराबर हमसे रिलेशन बनाते रहे। बोले कि शादी करना है तो मेरे साथ ही रहो, जो हम कहेंगे वो तुमको मानना होगा। अच्छा। हम इस चीज से मजबूर हो गए, बोले ठीक है हम करेंगे। उसका हर एक बात हम मानते थे। लेकिन अब वो अपने परिवार के बात में आके कहता है कि नहीं करेंगे, तुमको जो भी करना है कर लो। अच्छा। नंबर उम्र लिया, फिर बात उत भी करते रहते थे हम बराबर 5-6 साल से। जब हम नवादा में रहने लगे, एनएम का तैयारी कर रहे थे, तब वो मेरे रूम पे बराबर आते रहते थे। अच्छा। दिन में रात में जब मन होता था तब। एक बात बताइए, वो लड़का लगातार आप कितने साल से उनके साथ संबंध में है? 5-6 साल से। 5-6 साल से। इस दौरान वो लड़का क्या करके आपके साथ संबंध में रहा? वो बोलता था कि शादी कर लेंगे, मेरी दीदी का शादी हो जाएगा उसके बाद हम तुमसे ही करेंगे। उसकी एक बहन थी और छोटी बहन थी, तो वो बोला कि मेरी दीदी का शादी हो जाएगा ना, उसके बाद फिर हम तुमसे ही करेंगे, किसी से नहीं करेंगे। अच्छा। जिस समय आप लड़के से बात करना शुरू की, उस समय आप क्या कर पढ़ाई कर रही थी? पढ़ाई कर रहे थे। किस चीज का मैट्रिक का पढ़ाई? एग्जाम दे रहे थे। मैट्रिक का एग्जाम दे रही थी। उसकी आपकी उम्र तब क्या हो रही होगी? उस टाइम मेरा उम्र था 16 साल। 16 साल। ठीक है। तो 16 साल में जब बात करने लगी, सबसे पहले आपके साथ वो कब संबंध में आया, शारीरिक संबंध? वही 16 साढ़े 16 साल के बाद। मतलब 17 साल समथिंग में। 17 साल में आप उसके साथ फिजिकल हो गई? हाँ फिजिकल हो गया। कहाँ पे फिजिकल सबसे पहले हुई थी? मेरे गांव में ही। गांव में ही? हाँ, वो अपनी दीदी के घर आया ना। हाँ। तो बोला कि हम अपने दीदी के गांव आ गए हैं, तो तुम आ जाओ, एक बंगला है। बोले कि यहाँ आ जाओ। हम बोले अच्छा ठीक है। जब वहाँ गया, वो अपने दोस्त के साथ एक था, और तो बोला कि ये उस टाइम तो ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ हुआ। उसके बाद फिर वो बराबर अपनी दीदी के घर आता ही रहता था, तो हमको बुलाते थे, हम चले जाते थे। उस टाइम से वो रिलेशन मेरे साथ रिलेशन में फिजिकल रिलेशन हुआ था, बना था, शारीरिक संबंध बना था? हाँ बना था। मतलब उस समय आपकी उम्र मान ले, आप 16.5 साल बोले, हम उसको 17 साल मान लेते हैं, 17.5 साल। जब बात करना शुरू, उसके कितने दिन के बाद शारीरिक संबंध में आप आई? वो 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद। तो जब बात कर रही थी उस समय आपका 16 साल उम्र था? मतलब 16.5 साल में मान ले कि आप शारीरिक संबंध में आ गई। वो शादी का झांसा देके लगातार इनके साथ 4 साल 5 साल ना, 4-5 साल शोषण किया गया, और अभी तक शोषण किया। अब क्या हुआ? अब क्या बोलता है लड़का? अब वो लड़के को जब मेरे नवादा में थे रूम में, तो अपोजिट मेरे जिया जी आए, देख लिए हम दोनों को। अच्छा। रिलेशन बनाते हुए। अच्छा। मेरे जिया जी बोले कि इसे शादी कर लो तुम दोनों। उस टाइम तक वो बोले कि हाँ कर लेंगे, लेकिन उनके दीदी जीजा और आसपास वाले लोग उनके आए और उसको लेके चले गए। अच्छा। उसके बाद हम फोन लगाते रहे, फोन स्विच ऑफ कर लिए। उनके पिताजी को फोन, थाना हम पहुंचे, नगर थाना नवादा, तो उनके पिताजी को फोन गया, तो उनके पिताजी आए और एक ऐसे ही सादा पेपर पे लिख के दे दिए कि हम समझ जलने के बाद शादी करेंगे। लड़का का दादी का देहांत हो गया था। अच्छा। उसके बाद उस बॉन्ड पे ना थाना प्रभारी का साइन था, ना मोहर था, कुछ भी नहीं था। तो बॉन्ड कैसे बन गया फिर? बस वो बोले कि यही थाना जो भी थी, महिला आयोग वाली कांस्टेबल, वो बोले कि इसे यही होता है यहाँ, और ज्यादा कुछ तुम्हारे मर्जी से नहीं होगा। मतलब आपको टहला दिया गया? हाँ, हमको टहला दिया गया। हाँ। तो आप थाने से निकल? हम उस टाइम ये भी बोले कि जब तक वो लड़का नहीं आएगा, जब तक हम कुछ नहीं करेंगे ना, तो हम FIR करेंगे। बोले तुम्हारे कहने से यहाँ नहीं होगा, जब ये पिताजी हैं बॉन्ड भर दिए हैं, तो तुम जाओ यहाँ से। गौर कीजिए, एक थाना वाला जहाँ पे एक पीड़िता पहुंचती है, कहती है बॉन्ड बनवा दीजिए, ये लड़का हमको झांसा दे के मेरे साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, शादी के झांसे दे रहा था लगातार, और मेरे साथ संबंध में था। उसके बाद वो थाना कहता है तुम्हारे कहने के अनुसार नहीं होगा। मतलब बिहार में पीड़िता के कहने पे कुछ भी नहीं होगा, जो थाना प्रशासन बोलेगा वही होगा। पिताजी लड़का को बात करने नहीं देते थे। हम बराबर बोलते थे कि उनसे बात करवाए, लेकिन नहीं करने देते थे। और उनके पिताजी हमसे बात करते थे। अच्छा, क्या बोलते थे? बोलते थे कि इंतजार करो, शादी करवा देंगे। अच्छा। जब हम एक 8-9 दिन तक वो बात किए हमसे, और जो उनके दीदी थी मारपीट के हमसे चली गई थी, तो मेरे चेहरे पे दाग मतलब हो गया था। कौन मारा था आपको? उसकी दीदी। दीदी मारी थी? हाँ। आपके घर पे आके मारी थी या? नहीं, डेरा पे। हम नवादा में रह रहे थे ना, डेरा लेके, तो अच्छा। वहीं पे। तो डेरा लेके रहते, तो उसमें आपके जो बॉयफ्रेंड था वो भी रहता था?
हाँ, वो आते जाते रहते आते थे। जाते हाँ, रहते थे। वही रूम दिलवाए थे ना, पैसा हम ही देते थे, लेकिन वो खोज के वही दिया था। तो वहाँ पे लड़का की दीदी आके आपको मारपीट की थी? हाँ, दीदी थे, उनके जीजाजी थे और एक उनका मौसेरा भाई था, लड़का का नाम क्या है? कुमार प्रेमराज, कुमार प्रेमराज। लड़के के पापा का नाम? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। केस हुआ उसके बाद? केस हुआ उसके 2 महीने बाद। 2 महीने बाद केस हाँ, हुआ। फिर महिला थाना गए। महिला थाना में हर रोज जाते आते रहते थे। वो बोलते थे कि आज 15 अगस्त है, 16 को आना, 17 को आना। फिर मेरा पार्ट 1 का एग्जाम चलने लगा, तो एग्जाम में फिर हम व्यस्त हो गए। उसके बाद फिर भी हम जाते थे, एग्जाम से छूटते थे, फिर भी थाना पे जाते थे। केस कब लिखा? केस लिखा 13 तारीख को 9वां महीना में, और नौवां ये महीना। हाँ 7वां महीना का ये घटना मेरे साथ किस हुआ। साल में? 2023 में। 2023 में। हाँ। तो केस लिखा तो आपको क्या बोला? फिर वही जब मेरे हिसाब से कुछ नहीं वहाँ लिखने दिया, अपने हिसाब से लिखवाए। जब हम बोले कि वहाँ नगर थाना में बॉन्ड भरा है तो इसमें हम लिखेंगे, तो बोले कि बॉन्ड का क्या, बॉन्ड का बात पे तुम रही हो, जो बॉन्ड का नहीं लिखोगी, जो हम कहते हैं वही लिखो। तो वो लड़का को बेल मिल गया? हाँ, वो लड़का को फिर बेल मिल गया। मतलब वो थाना अपने हिसाब से लिखवाया? थाना, महिला थाना? हाँ, महिला थाना। महिला वो बोले कि 2 महीना के बाद मतलब मेरे FIR हुआ ना, तो वो बोले कि से अब मेडिकल करवाओगी तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। से तुम वहाँ पे हॉस्पिटल में जाओगी तो लिख देना कि हम मेडिकल करवाना अपना मन से नहीं चाहते हैं। अच्छा। और इस हिसाब से हम वही लिख दिए उन्हीं को बात पे। उसके बाद लड़के के पिताजी से वो कुछ पैसा लिए और बेल करवा दिए। बेल करवा दी। हाँ। तो आप बोली नहीं कि 2 महीना आपने केस लिखने में टाइम लगा दिया तभी तो मेरा मेडिकल प्रूफ नहीं हो पाया? हम ये बात को जब बोले तो वहाँ पे दोषी मेरा ही ठहरा दिए कि 2 महीना बाद FIR दर्ज क्यों हुआ, और लड़का को बेल भी मिला है तो बस इसी के बात पे कि इसके पास ना मेडिकल रिपोर्ट है और 2 महीना बाद FIR दर्ज क्यों करवाई, वहाँ पे मेरा गलती ही ठहरा दिए। अच्छा। हाँ। तो अब आपका वो लड़का को बेल मिल गया तो अभी आप पटना आई हैं? हाँ, किनके पास आई हैं? आए हैं सिमरन भारती सर के पास। क्या क्या सोच के पटना आई कि वहाँ से अब आपको न्याय नहीं मिलेगा? हाँ, वहाँ से नहीं मिलेगा। यहाँ पे अब हाई कोर्ट में आप केस करेंगे? हाँ। वो लड़का अभी आपसे लास्ट अंतिम बार कब बात किया था? लास्ट केस होने के बाद महिला थाना में, वहाँ नवादा में केस होने के बाद भी वो 29 जनवरी को हमसे बात किया। बात किया? हाँ। क्या बोला उसके बाद? बोला कि केस उसके सब कागज डॉक्यूमेंट्स हटा दो और हम तुमसे शादी करेंगे। फिर आपको कहाँ बुलाया? फिर हमको बुलाया, बनारस में वो रहते थे, सहरसा में, सहरसा मतलब पड़ता है, वहाँ डेरा लेके वो ड्यूटी करते थे। एक स्टेडियम बन रहा है और वहाँ बुलाया हमको कि तुम अपना जितना भी डॉक्यूमेंट्स है लेके चले आओ मेरे पास। हम बोले कि हमको देखा हुआ नहीं है, तो बोले हम लोकेशन तुमको भेजते हैं, और उसी लोकेशन पे हम चले गए। जाने के बाद भी वो हम मेरे साथ 3-4 दिन फिर बिताए, फिर वही मतलब संबंध बनाए। उसके बाद फिर उनके पिताजी 5 तारीख को परसों गए और उनको लेके फिर चले गए और फिर शादी। वहाँ बुलाए, फिर आपके साथ वही शारीरिक खेल फिर शुरू हो वही, गया? हाँ। तो आप मना नहीं की कि अभी तुम बुलाए हो शादी करने के लिए, कर क्या रहे हो? बोले तो बोले कि से अब तुमको मेरे पे विश्वास नहीं है, तुम केस भी कर दी, इसके बाद भी तुम पे हम भरोसा करें तो तुमको भी भरोसा करना होगा। और फिर आपके साथ और वही- फिर हमको उसी शहर में छोड़ के वो कहाँ चल गया, बोला कि आधा घंटा में हम आते हैं, रूम पे ताला मार दिया और बोला आधा घंटा में हम आते हैं, और अभी तक वो फोन स्विच ऑफ किया है। स्विच ऑफ किया है। हाँ। इस तरह के घटना को जब आप देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है? बताइए कि वो लड़का इसको फिर बनारस बुलाता है सारे कागजात के साथ, और फिर इसके साथ वही खेल चालू करता है संबंध बनाने का, और फिर से इन पे प्रेशर देता है कि तुमको अगर हम पे भरोसा है तो मेरे साथ वही खेल खेलो, और 4 दिन आपके साथ ना फिर वही काम किया। हाँ, फिर वही काम किया और मेरा डॉक्यूमेंट्स भी वो सब लेके चल गया मेरे सब पास। डॉक्यूमेंट लेके चला गया? हाँ। मतलब उसका मकसद था कि आपसे सारा डॉक्यूमेंट ये सब ले ले और उसके बाद वो निकल ले, हाँ। कि आपका केस हल्का हो जाए। हाँ। अच्छा, वो लड़का अगर आपसे कहता है कि अभी शादी करेंगे, सब राजी हो जाता, तो आप रहना चाहिएगा? हाँ, हम रहना चाहेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना है, इस कहानी में इतना ही। आपके जो विचार होंगे हमारे साथ बने रहिएगा। इस केस पे मैं बना हूँ, जो अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बने रहे हमारे साथ।